छात्र आत्महत्या, युवाओं का आत्महत्या, ये स्वाभाविक बात है। हमें लगता है कि बहुत कम मात्रा में चल रहा है। ऐसा घटनाएं हैं जो छात्र आत्महत्या के पीछे जो कारण समझेंगे वो बहुत सरल, बहुत छोटा सा कारण, जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं तो दिमाग से बात आउट हो जाता है। तो कई सारे ऐसे केसेस हैं, और जो सबसे सामान्य केस है, पिताजी को मोबाइल मांगा, पिताजी ने मोबाइल नहीं दिए, और उसके दोस्त के पास ऐसा मोबाइल है, नहीं देने के कारण अपने को समाप्त कर दो, पानी में कूद जाओ, छत से कूद जाओ, रस्सी लगा लो, मर जाओ। ये क्या है? कुछ नहीं है, एक दुर्बल मानसिकता का ही, एक मन दुर्बल है, इसी का तो परिणाम है। कौन बचाएगा? क्योंकि हमारा शिक्षा व्यवस्था उनको इस प्रकार का ज्ञान नहीं दिया कि उनको कैसे अपने कामनाओं पे, अपने वासनाओं पे, अपने इच्छा पे, अपने लोभ पे, अपने अहेतुक किसी के साथ कंपटीशन से कैसे बचना है। जो बिना फालतू का कंपटीशन है उसका है, मेरा नहीं है। कोई लड़का किसी लड़की के साथ प्रेम संपर्क रखा था, लड़की ना बोल दी, या वो लड़की का किसी और के साथ अफेयर्स था, बस यही छोटा सा कारण है जिसके लिए लड़का कूद लिया, जान दे दिया, पानी में कूद के मर गया, या रस्सी लगा लिया, या जहर खा लिया और तड़प तड़प के मरने लगा। इनको लगता है ये बहादुरी है। और बीच में इंटरनेट के ज़माने में तो और ख़तरा चीज़ निकला था कि उसमें लाइव डेथ, और वो कई प्रकार के ऐसे षड्यंत्र चलते थे, और वहाँ उस इंटरनेट में हमारे युवा फंसते जाते थे, और लाइव डेथ का वीडियो अपलोड करके पता नहीं ऐसे उनका मानसिक लेवल को कन्विंस किया जाता था, कर दिया जाता था, आत्महत्या कर लेते थे। कई सारे ऐसे लाइव वीडियो उस समय मिल जाते थे, आज भी मिल रहे हैं, लेकिन शायद यूट्यूब वाले और बाकी जो भी इस प्रकार के वेबसाइट वाले इसको और बहुत ज़्यादा आगे जैसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए था, वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कुछ कम्युनिटी और कुछ गाइड ऐसा करके कर रहे थे, वो उस समय का खेल है। तो बच्चा स्कूल और कॉलेज में नंबर कम लाया, दूसरे लोग कुछ बोल दिए, आत्महत्या कर लिया, उसको लगा ज़िंदगी का सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये जो आत्महत्या प्रवणता है, कई प्रकार के कारण और दुर्बल मानसिकता, हमारे शिक्षा का, संस्कार का कमी, हमारे सामाजिक व्यवस्था में कमी, केवल शिक्षा को दोष दे देने से नहीं होता है। हालांकि शिक्षा व्यवस्था सबसे ज़्यादा रोल निभाता है। शिक्षा व्यवस्था 75% कारण है, लेकिन बाकी समाज, माता पिता, परिवार, इस प्रकार के बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसका कारण ये हमारे बच्चे आत्महत्या करते हैं। अभी रिसेंटली केस है हमारे यहाँ जो सबसे दर्दनाक मौत रहा, वो लड़का कोई प्राइवेट कंपनी में जाके कोई बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, तोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड में नौकरी कर रहा था। 1,25,000 का पैक, बाप बहुत खर्चा करके उसको भयंकर पाठ पढ़ाया, कुछ बहुत बढ़िया पढ़ाया, या इंजीनियरिंग क्या क्या किया, बड़ा कंपनी में कैंपस में पाया, नॉलेजियस था। अब सोचिए, ज्ञान है, इंटेलेक्ट है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, कंट्रोल ऑफ माइंड नहीं है, तो वो बच्चा क्या करेगा? ज्ञान है, बुद्धि नहीं है। बहुत पढ़ लिख लिया, इन्फॉर्मेशन बहुत गैदर कर लिया, दिमाग में बहुत कुछ है, कैपेसिटी भी अच्छा है, लेकिन संस्कार नहीं है, क्या करेगा?
और 10 दिन पहले खबर आया कि वो बच्चा रस्सी लगा के, जहर खा के, क्या क्या करके बड़ा तड़प तड़प के मरा। मर तो गया, अब उसका कारण ढूंढा जा रहा है कि क्यों मरा। कोई बोला पैसा जितना बहुत कमाया, उस पैसा को शेयर सट्टा जुआ लॉटरी में लगाया और फिर हारता गया तो 75 लाख रुपया का हार गया। और उसके बाद उसका घर से उसका बाप बोला कि कैसे करके इतना पैसा नहीं देगा तो मेरे को मार देंगे। और वो फिर 75 लाख रुपया लेके देता है, या 60 लाख, जो भी, आई थिंक दैट इज़ अबव देन दैट। लेकिन समाज के सामने नाक भी बचाना है, तो 75 लाख दिया, बचा, दे के आ गया पैसा। तब तक फिर एक बार फ़ोन आया जुआ लॉटरी सट्टा का, तो जोश कहाँ से बचेगा। और आखिरी में पैसा दे नहीं पाया, आत्महत्या करके मर गया। उस बच्चा को बड़ा करने के लिए 25-30 साल के लिए बाप माँ कितना सपना देखे होंगे। आप कितना प्यार से अपना बच्चा को छोटे से बड़े बनाएं, खिला पिला के पढ़ाए लिखाए और इतना बड़ा किए। बाप माँ का इकलौता बेटा और आत्महत्या कर लिया। थोड़ा भी नहीं सोच पाया कि माता पिता को कितना कष्ट होता होगा। तो ये जो परिस्थिति बन रहे हैं, इस परिस्थिति कोई 1-2 मैं आपको केस नहीं बता रहा हूँ, ऐसा अगर केस हिस्ट्री निकालूंगा, क्योंकि इसी के ऊपर रिसर्च है छात्र विकास, यूथ युवा विकास के लिए, तो लाखों के हज़ारों के तादाद में ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन सारा बात को छुपा के इस प्रकार के न्यूज़ कोई बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाते हैं। हर एक गांव में, हर एक शहर में इस प्रकार के घटनाक्रम चल रहा है। तो इसमें हमारा कर्तव्य क्या है? हम लोगों को किस बारे में सोचना है? उस एक बच्चा भी, चलो आप बोलोगे ज़्यादा नहीं सर, साल में 2-4 बच्चे मरते हैं, 2-4 बच्चे मरते हैं, ये आप तक न्यूज़ आता है। लेकिन अगर सही आंकड़ा निकालोगे और परफेक्ट रिसर्च होगा तो उस आंकड़ा बहुत ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया लेवल का। विदेश में ये होता था, आम बात था, बंदूक लिया मार लिया मर गया, ऐसा ये आम बात था। लेकिन हमारे देश में भी ये चलना एक बहुत दर्दनाक और दुखद विषय है। और इसी के लिए हम लोगों का प्रयास है कि कॉलेज में जाना, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाना, यूथ ऑर्गेनाइजेशन में जाना, युवाओं को इसके लिए एक वर्कशॉप करना, प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना। क्योंकि भाषण ना दे राशन पानी, ये सही बात है, लेकिन उससे बढ़ के काम करना पड़ेगा। उनका माइंड को स्थिर करना और वो साधना बलम इसके लिए। और आप लोग जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेरा वीडियो सुन के, अगर आप लोग किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में और कोई ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर इत्यादि में अगर आप चाहते हो इस प्रकार का काउंसलिंग क्लास, वर्कशॉप क्लास, तो संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418 या फिर मेल ID sanjayze75@gmail.com। धन्यवाद, नमस्कार।